पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज पहुंचने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट में शानदार स्वागत किया। अखिलेश यादव वैवाहिक समारोह में भाग लेने आए थे, जिसके बाद वे कुंभ मेला क्षेत्र पहुंचे, जहां अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि से मुलाकात किया। कुंभ मेला क्षेत्र में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने योगी सरकार को जमकर लताड़ लगाई। दिव्य कुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार को किला दान कर देना चाहिए। किले में अक्षयवट का वृक्ष है, प्रयागराज में सरस्वती नहीं दिखाई देती, शायद भाजपा के लोग उन्हें खोज निकालें। व्यवस्थाओं को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि आप लोग भले न बताएं, लेकिन मुझे पता है कुंभ में सभी व्यवस्थाएं नहीं हो सकती। कुंभ लोग व्यवस्था से नहीं, अपनी आस्था के कारण आते हैं। दिव्य कुंभ की सफलता तब होगी जब किसानों की समस्याओं का समाधान हो, नौजवानों को रोजगार मिले, लेकिन सरकार इन सभी बुनियादी मुद्दों से भाग रही है। समाजवादियों ने जिस तरह से गोमती और वरुणा में काम किया है, उसी तरह से सरकार गंगा और यमुना को स्वच्छ करने का काम करे। पूरा नहीं मानता मैं, मुझे खुशी है इस बात की कि कुंभ में और अर्ध कुंभ में बहुत साधु संतों से मिलने का मौका मिलता है, उनसे आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है। एक जो हमारा भारत है, भारत की संस्कृति का, भारत की परंपराओं का, भारत के आध्यात्म का और भारत की जो ऋषि मुनियों की पुरानी परंपराएं बनी हुई हैं, उनसे परिचय भी करने का मौका मिलता है। मैं जब कुंभ के स्थान पर पहुंचा हूं और यहाँ संगम में जब मुलाकात हुई है, यहाँ से अनुभव भी मिलता है और प्रेरणा भी मिलती है। मुझे खुशी है इस बात की। हमारे समाजवादी कार्यकर्ताओं का मैं बधाई दूंगा। हम पहले भी आते थे और ऐसे ही कुंभ और संगम में मिलने चले आते थे, लेकिन इस बार समाजवादी साथियों ने महाराजा हर्षवर्धन जी, सम्राट हर्षवर्धन से भी सम्मान करने का मुझे मौका मिला। मुझे खुशी है इस बात की कि गठबंधन के बाद प्रयागराज पहुंचे अखिलेश यादव भक्ति के रंग में सराबोर दिखे। इस बार का कुंभ दिव्य है, भव्य है और व्यवस्थाओं के लिहाज से पिछली बार की कुंभ से विभाग है। ऐसे में आज अखिलेश यादव जब अखाड़ा संतों से मिल रहे हैं, तो बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर जो है क्या कुछ जो है वो बोलते हैं अखाड़ों की व्यवस्थाओं को लेकर। संगम स्नान, बड़े हनुमान जी का दर्शन पूजन कर उन्होंने बड़ी बात कही। गंगा मैया की कसम खाकर उन्होंने कहा कि अगर वे सरकार में आते हैं तो जाति जनगणना के आंकड़े को सार्वजनिक करने का काम करेंगे। गंगा जी के आने से आपके गठबंधन पर नुकसान नहीं होगा? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ जितने नौजवान आना चाहे आए और ज्यादा से ज्यादा नौजवान आएंगे। नया देश कैसे बनेगा? नया देश तब बनेगा जब नौजवान और नई सोच के लोग आए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पुराने लोगों को रिजेक्ट करना हो, लेकिन पुरानों का अनुभव हो और नए लोगों को आज ज्यादा मौका मिले तो शायद नया भारत बनेगा। देखिए, मैं उस बारे में कोई अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ। अरे बीजेपी वालों का ज्ञान तो देखो, उन्होंने भगवान हनुमान जी को क्या क्या बता दिया था। लगता उन्हीं के समर्थक तो नहीं आए थे यहाँ पर, उन्हीं के समर्थक थे, याद कीजिए, उन्हीं के समर्थक हैं। और फिर डुबकी मारनी चाहिए यहाँ तो। अहमद सिंह जी के कहने ये भी है कि गठबंधन से बीजेपी को फायदा हो रहा है। ये तो आप भी जानते हो। अच्छा, आपको दिव्य कुंभ भव्य कुंभ दिखा? देखिए, सरकार ने भी करवाया। कुंभ की बुराई इसलिए नहीं करनी चाहिए। कुंभ में लोग आस्था से आते हैं और कुंभ इसीलिए सफल होता है कि लोग भरोसे के साथ आते हैं। अपना पूजन, अपने जिन संत गुरु से मिलना या अपना मोक्ष प्राप्ति के लिए जो पूजा पाठ होता है वो करने आते हैं। वो ये नहीं देखने आते इंतजाम क्या है, और इंतजाम तो आप बेहतर जानते हो। जहाँ आग लग गई हो एक के बाद एक, हेलीपॉड गिर गया हो, हमारे कल्प व्रत रखने वालों के सामने जो समस्याएं हो, अगर कुंभ में समस्याएं ना हो
तो कुंभ कैसा। और समस्या का ध्यान नहीं होता है कुंभ में आने वालों का, लेकिन सरकार ये न दावा करे कि सबसे अच्छा उन्होंने कुंभ कराया है, फिर तो पोल हम लोगों को भी खोलनी पड़ेगी। अच्छा, क्या के लिए क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर की धर्म संसद का भी आयोजन होने जा रहा है। हमारे गुरु संत और जितने महान लोग आए हैं, सबको इस देश के संविधान पे भरोसा है, इस देश के जो सबसे बड़ा कोर्ट है उस पर भरोसा है उन्हें। पलट रहा था तो उसमें कहीं न कहीं लिखा ये गया है कि भगवान कृष्ण यहाँ आए थे और भीष्म का दाह संस्कार यहीं प्रयागराज में हुआ था। तो इतनी ऐतिहासिक जगह हो जहाँ से संस्कृति जुड़ी हो और इतने लोग जो साधु संत आते हैं, ये भारत का दर्शन है, भारत के लोगों का, यहाँ की संस्कृति का। ये दूर दूर से साधु संत जितने आते हैं, ये महान लोग जो लगातार कुछ न कुछ समाज को दे रहे हैं। अच्छा, कुंभ के मंथन के साथ जो राजनीतिक मंथन चल रहा है, खासतौर से आपके जो गठबंधन हुआ है, प्रियंका गांधी का राजनीति में आना, तमाम तरह की चीजें जो निकल कर आ रही हैं, आप पर भी ये लग रहा है कि गठबंधन में देखिए, धर्म का मंथन हो, धर्म संसद हो, या हमारे त्योहार हों, चाहे आपकी दिवाली हो, आपकी होली आने वाली है, कुछ दिनों में नवरात्र भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं अच्छाई की जीत है बुराई पर, अन्याय के ऊपर न्याय की जीत है। और मैं समझता हूं आने वाले समय में जो राजनीतिक मंथन प्रदेश और देश में हो रहा है, खुशी उसी दिन लोगों को हो गई थी जिस समय बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया था। यही लोग जो हमें न जाने क्या क्या कहते थे, वो आज कह रहे हैं गठबंधन उनके कितने हैं। यहीं पर अपना दल से गठबंधन है, राजभर जी की पार्टी से गठबंधन है, देश में 40-42 गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने किए, तब सत्ता में आए। आज देश को जरूरत है कि किसान कैसे खुशहाल हो, नौजवान को नौकरी कैसे मिले, व्यापार के सामने जो संकट है जीएसटी के बाद में, जीएसटी और नोटबंदी की वजह से, वो कैसे राहत मिले व्यापारी को। उन्होंने बड़ी बात कही, गंगा मैया की कसम खाकर उन्होंने कहा कि अगर वे सरकार में आते हैं तो जातीय जनगणना के आंकड़े को सार्वजनिक करने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंक।